टुडेज टॉपिक इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? तो तुम सबको पता होगा, पॉलिनोमियल को बता दिया जाता है कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है अगर हमारे पास नंबर्स हो, यानी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 0 हो, 1/2 हो, √2 हो, √5 हो, कोई नंबर हो। ओके, नंबर के साथ हमारे पास वेरिएबल टर्म आ रहा हो। वेरिएबल बोले तो चर, आई मीन एक्स, वाई, जेड, ये सब आ रहा हो। ओके, और ये सब आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से जुड़ा हुआ हो। जैसे हमने 2x लिखा तो 2x का मतलब क्या हो गया? 2 और x दोनों में मल्टीप्लाई है, तो 2 और x में मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बना? 2x। तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या सिर्फ हमने 1/2 लिख दिया तो ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने सिर्फ x लिख दिया, ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तुम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सीधा सा मतलब होता है हमारे पास कोई नंबर्स होगा 0 1 2 3 4 5, या फ्रैक्शन में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, और एक्स वाई जेड वगैरह होगा, और वो आपस में जोड़ घटाव गुना भाग से इंटरलिंक्ड होगा, जुड़ा हुआ होगा। तो वही एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। लेकिन क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो जाता है, बहुपद हो जाता है? क्या सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद है? तो इसका आंसर होगा नो। अब कैसे समझो? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि हमारे पास जो यहां पे टर्म होना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब जिसे हम गिन सके, जिसे हम गिन सके। लाइक अगर हमने लिखा 1 + x, तो जब हमने 1 + x यहां पे दिया तो तुम लोग देख पा रहे हो यहां पे कितना टर्म है? एक, दो टर्म है। कितना टर्म है? दो टर्म है। तो हम दो टर्म गिन पाएंगे कि नहीं गिन पाएंगे? तो पहला बात होना चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए इतना टर्म होना चाहिए कि हम गिन सके। लेकिन अगर हमने ऐसे लिख दिया 1 + x + x² + x³ प्लस डॉट डॉट डॉट, तो डॉट 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 का मतलब क्या आ रहा है? इतना सारा टर्म आ रहा है, इनफाइनाइट टर्म आ रहा है, हम लोग गिन नहीं सकते, इसलिए डॉट 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 दे दिया जाता है। तो अब बताओ यहां पे टोटल टर्म अगर हम पूछे कितने हैं तो तुम बता पाओगे? नहीं बताओगे। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ टर्म क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट बोले तो सीमित, जिसे हम गिन सके, जिसे हम गिन सके। तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना सारा यहां पे टर्म है कि हम गिन नहीं सकते हैं। लेकिन यहां पे दो टर्म है तो पॉलिनोमियल होने का चांस है। अब दूसरा क्या कंडीशन है वो समझो। दूसरा कंडीशन होता है हमारे पास अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो जितना वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल बोले तो चर एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये सब जो आ रहा है, यू भी, ये सब जो आ रहा है, उसका जो पावर होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर जिसे हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं, बता चुके तुम लोगों को पहले ही। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी 5 6 7 आते रहता है, कहीं पे होल नंबर खत्म नहीं होता है। तो अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है और उसके पावर में 0 है, उसके पावर में 1 है, उसके पावर में 2 है, उसके पावर में 3 है, ये सब होल नंबर है, तो वो क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अब यही दोनों कंडीशन है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तब तुम लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे अगर हमने बोल दिया यहां पे x³ + x² + 1, अगर हम तुम लोगों से पूछे क्या ये पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है, तो तुम क्या बताओगे? एक तो 1 2 3 तीन टर्म है यहां पे, यानी फाइनाइट टर्म है। दूसरी बात, जो भी वेरिएबल आया, वेरिएबल कौन है? x, तो x का पावर यहां पे क्या है? 3, होल नंबर है। x का पावर यहां पे क्या है? होल नंबर है क्या? 2। और यहां पे कुछ नहीं है तो x का पावर क्या होगा? 0। क्या ये भी होल नंबर है? तो यहां पे जो भी पावर में आ रहा है वो क्या है? होल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल यानी बहुपद हो जाएगा। लेकिन हमने ऐसे लिख दिया x³ + x⁻2 और यहां पे लिख दिया x⁻−1, तो तुम देख रहे हो यहां पे नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट है, 1 2 3 ही टर्म है। लेकिन यहां पे जो वेरिएबल आ रहा है x, यहां पे 3 है, तो इसके लिए बहुपद हो जाता, इसके लिए भी हो जाता। लेकिन ये जो आ रहा है इसके कारण से क्या हो जाएगा? पावर में -1 है। क्या -1 पूर्ण संख्या होता है, होल नंबर होता है? नहीं। तो ये बहुपद नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास जितने वेरिएबल होते हैं यानी जितने चर होते हैं सबका पावर सिर्फ क्या होना चाहिए? होल नंबर ही होना चाहिए। या फिर होल नंबर को तुम कह सकते हो नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव मतलब क्या?
निगेटिव नहीं होना चाहिए। और इंटीजर का मतलब तुम्हें पता, माइनस वाला भी, -1, -2, -3, -4, -5 ये सब इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर है, और 1 2 3 4 5 भी इंटीजर है। तो जीरो का अगर हम इंक्लूड कर ले तो जीरो भी नॉन निगेटिव है क्या? जीरो भी तो नॉन निगेटिव है ना, जीरो निगेटिव होता है क्या? नहीं। और प्लस में 1 2 3 4 5 ले लेंगे तो ये भी क्या होता है? नॉन निगेटिव है। तो बहुत बुक सीधा लिख देते हैं होल नंबर, यानी वेरिएबल का पावर क्या आना चाहिए? होल नंबर। और बहुत बुक लिखता है नॉन निगेटिव पावर होना चाहिए, नॉन निगेटिव में जीरो भी आ जाता है। ये बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो चलो, अब अगर हम तुमसे पूछे क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो तुम देखो यहां पे x का पावर क्या है? 2। यहां पे कुछ नहीं है तो x का पावर 0 दे सकते हैं, क्योंकि x का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1, और 1 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने पहले तुम लोगों को बता दिया है, ठीक है? तो देखो इस दोनों के कारण तो ये पॉलिनोमियल होता, लेकिन 1/x है, तो अगर 1/x है तो इसको क्या लिखा जाता है बताओ? x का पावर -1 क्या लिखा जाता है? अब बताओ 1/x का मतलब क्या हो जाता है? x का पावर -1 हो जाता है। तो क्या ये बहुपद बनाएगा? नहीं, क्योंकि -1 क्या है? -1 होल नंबर नहीं है, निगेटिव इंटीजर आ जाता है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। या फिर हमने बोल दिया यहां पे √x + 4, √x + 4, और तुमसे पूछा क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये बहुपद है? तो तुम देखो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? तो देखो यहां पे अगर कोई रूट में रहता है ना, तो रूट का मतलब होता है x का पावर यहां पे क्या है? 1/2। अब खुद बताओ, √x जब लिखा तो √x का मतलब क्या होता है? x का पावर 1/2। अब बताओ 1/2 होल नंबर है क्या? नहीं। अगर होल नंबर नहीं है तो ये बहुपद नहीं बनाएगा, पॉलिनोमियल नहीं बनाएगा। तो हमने अभी तक क्या बताया है? पॉलिनोमियल का मतलब होता है, पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। उसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होता है? फाइनाइट होता है। फाइनाइट बोले तो जिसे हम गिन सकते हैं। बट एवरी वेरिएबल हैज नॉन निगेटिव पावर, या फिर एवरी वेरिएबल हैज होल नंबर पावर। जितने भी वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड जो भी आ जाता है, उसका पावर में क्या होना चाहिए बउआ? सिर्फ होल नंबर आना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 चलेगा। अब बता दो, सिर्फ अगर हम 7 लिखते हैं तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये पॉलिनोमियल होगा। क्यों सिर्फ 7 लिखा हुआ है तो क्या 7 x का पावर 0। अब देखो यहां पे x का पावर क्या है? 0 है। तो ये बताओ ये 0 क्या है? होल नंबर है ना, नॉन निगेटिव है ना। तो 7x का पावर 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। यानी सिर्फ 1, सिर्फ 2, सिर्फ 3, सिर्फ 4 ये सब भी सिर्फ लिखा हुआ है तो वो भी पॉलिनोमियल होगा। सिर्फ 3/4 भी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। क्यों? कोई 3/4 लिखा है तो यहाँ पे x का पावर क्या लिख देंगे? 0। यहाँ पे भी देखो x का पावर क्या आ रहा है? होल नंबर आ रहा है। यानी कोई कांस्टेंट टर्म सिर्फ दिया हुआ है ना, 1 2 3 4 √2 √3 ये सिर्फ दिया हुआ है, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसको मिटा के हम लोग पॉलिनोमियल का टाइप पढ़ते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल के बारे में बिल्कुल याद रखना, ये तुम्हारे क्लास 10 लेवल पे बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। ये सारी बातें नहीं बताई जाएगी। ये बताई जाएगी तुमको कि पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जितना भी वेरिएबल होता है उसका पावर क्या होता है? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होता है। लेकिन ये तुम लोगों को बिल्कुल नहीं बताई जाएगी कि उसमें नंबर ऑफ टर्म भी फाइनाइट होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ टर्म इतना ज्यादा हो कि हम गिन नहीं सकते हैं, तब वो पॉलिनोमियल यानी बहुपद नहीं होगा। चलो अब इसको मिटाते हैं हम, ठीक है। अब हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, याद रखना पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में अभी देखते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग टू। क्या किसके अकॉर्डिंग? डिग्री के अकॉर्डिंग। तो पहले तुम डिग्री समझ लो। अगर हमने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा x का पावर q + x² + 5 ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है। क्या ये पॉलिनोमियल है? अगर पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री पता करेंगे। डिग्री का मतलब होता है हमारे पास जो भी वेरिएबल दिया हुआ है ना उसका हाईएस्ट पावर। अब बताओ यहां पे पावर क्या है? 0। यहां पे कितना है? 2। यहां पे कितना है? 3। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 3। इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका डिग्री कितना होगा? और इसका अगर डिग्री 3 होता है ना, इसका डिग्री क्या है? अगर इसका डिग्री 3 है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। याद रखना क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या? अगर हमारे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसका डिग्री क्या हो? 3 हो। अब बताओ अगर हमने ऐसे लिखा 4x² + 5x + 7, ओके,
क्या ये पहले बताओ पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल है तो हम डिग्री पता कर ही सकते हैं। अगर हम पूछ दे इसका डिग्री क्या होगा तो हाईएस्ट पावर देखो 0 नहीं है, 1 नहीं है, क्या होगा 2। तो हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2। और अगर डिग्री 2 होगा ना तो उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को हिंदी में कहते हैं द्विघात। क्या कहते हैं? यहां पे देखो घात कितना है 2, इसलिए द्विघात। और क्यूबिक को हिंदी में कहते हैं त्रिघात। घात में क्या है? नाम से ही पता चल रहा है। अब देख लो, अगर हम ऐसे डायरेक्ट लिख दे x+7 तो बताओ x+7 पहले ये बताओ बहुपद है या नहीं है? अगर ये बहुपद है तो इसका डिग्री भी होगा यानी घात भी होगा। इसका डिग्री क्या होगा? तो 1। क्या होगा? क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 1, यहां पे पावर क्या है 0, इसका पावर क्या है 1। तो इसको हम लोग कहते हैं अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 क्यों है? क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है? लीनियर पॉलिनोमियल किससे कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है अगर हमारे पास ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसका डिग्री क्या हो 1। अंडरस्टूड? समझ में आया इतना? चलो, तो ये हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। और इसको हिंदी में कहते हैं रैखिक बहुपद। हिंदी में क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? तो अगर हम ऐसे बोल दे x+y+7 और तुमसे पूछ ले ये रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है या त्रिघात, इंग्लिश में बोले तो ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो देखो हाईएस्ट पावर तो 1 ही है ना, x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, और 7 में यहां पे अगर x दे दे तो इसका पावर क्या हो जाएगा 0। तो हाईएस्ट पावर 1 है तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, या हिंदी में बोले तो रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा? तो जरूरी नहीं कि x में ही आएगा, x और y दोनों एक साथ भी आ सकता है, राइट। अब देखो अगर सिर्फ हमने 8 लिख दिया, सिर्फ हमने 3/4 लिख दिया, हमने -7 लिख दिया, क्या ये भी बहुपद होगा? तो बहुपद होगा तो x का पावर क्या होगा 0। x का पावर क्या होगा? यहां पे भी x का पावर 0। तुम चाहो तो y का पावर 0 दे दो। तुम बोलोगे सर आप x ही ले रहे हैं तो तुम y ले लो, z ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हें पता है सिर्फ 8 लिखा है तो हमें क्या राइट है लिखने का? 8 और y का पावर 0, क्योंकि y का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो 8 गुना 1 8 ही रह जाएगा, कुछ परिवर्तन नहीं आया, कुछ चेंजिंग नहीं आया। तो अब बताओ इसका डिग्री कितना है 0। इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री कितना है? तो अगर हमारे पास सिर्फ कोई नंबर दिया हुआ हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 5/7 हो, चाहे √3 दिया हुआ हो, इसका भी डिग्री क्या होगा 0। और इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या फिर हिंदी में कहते हैं अचर बहुपद, यानी जिसका मान नहीं बदलता। अब बताओ 2 का वैल्यू किसके बराबर होगा? हमेशा 2 के बराबर होगा, इसलिए उसको बोला था कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो फिक्स। इसलिए सिर्फ अगर कोई नंबर लिखा हो, √3 लिखा हो, 8 लिखा हो, 3/4 लिखा हो, -7 लिखा हो, इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अगर हम पूछ दे व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो हमेशा 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसको हिंदी में अचर बहुपद कहते हैं, उसका डिग्री हमेशा क्या होगा 0। तुम कोई भी नंबर ले लो ना, तुम 5/9 ले लो, हम पूछ दे इसका डिग्री क्या होगा, तुम बोलोगे सर यहाँ पे हमको वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है। तुम अपनी मर्जी से वेरिएबल ले लो z, तो इसका पावर क्या लोगे 0 ही लोगे ना। तो अब बताओ इसका डिग्री क्या होगा 0। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म सिर्फ आ रहा है तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, और उसका डिग्री हमेशा क्या होता है 0। एक बात और बता दो, अगर हम 0 लिख लें, क्या 0 सिर्फ लिख देंगे तो ये पॉलिनोमियल होगा? ये भी पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहां पे हम अपनी मर्जी से x का पावर 0 भी लिख सकते हैं, 0 है तो x का पावर 1 भी लिख सकते हैं, 0 है तो x का पावर -3 भी लिख सकते हैं, 0 है तो x का पावर 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0। तो अगर सिर्फ 0 लिखा हुआ है ना तो उसको हम लोग कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। बहुत आसान है, देखो 0 पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? अगर पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन इस तरह का हो जिसमें सिर्फ 0 आ रहा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। और 0 पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? देखो 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, यानी कुछ भी फिक्स नहीं है। तो हम कह सकते हैं 0 पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो फिक्स नहीं होता, वो अनफिक्स्ड होता है। ये बात समझ में आ गई? तो अभी तक हमने तुम लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल बताया। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है 3, क्वाड्रेटिक का कितना होता है, लीनियर का डिग्री कितना होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0, और 0 पॉलिनोमियल का। अब जो बताने को जा रहे हैं तुम लोगों, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन याद रखना अगर किसी का डिग्री 4 हो, ठीक है, किसी का डिग्री 4 हो, जैसे हमने x का पावर 4 लिखा, x³ लिखा और +9 लिख दिया, तुम चाहो तो कहीं पे प्लस माइनस लिख दो, यहां पे 3/2 लिख दो, इससे मतलब कुछ नहीं है। लेकिन देखो इसका हाईएस्ट पावर क्या है
4 है, इसका डिग्री 4 हो जाएगा। तो डिग्री 4 वाले को क्या बोलोगे बताओ? क्वार्टिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्वार्टिक, QUAR, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ऐसे अगर यहां पे हम 5 कर दे, ठीक है, -10 कर दे, तो भले ही 2 ही टर्म है लेकिन हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 5। तो इसको कहते हैं क्विंटिक। क्या कहते हैं? क्विंटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्विंटिक बोले तो जिसका डिग्री क्या हो, 5 हो। वैसे ये सब तुम लोगों से नहीं पूछा जाएगा, क्वार्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्विंटिक क्या होता है, लेकिन अगर थोड़ा नॉलेज ज्यादा ले लोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई रहेगा। क्वार्टिक मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4, और क्विंटिक का मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है, 5। अब हम लोग पॉलिनोमियल को नंबर ऑफ टर्म के अनुसार देखते हैं। हमें लगता है डिग्री के अकॉर्डिंग अब तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे को जीरो पॉलिनोमियल में और कांस्टेंट में होता है, उसको हमने बहुत सारे एग्जांपल से क्लेरिफाई किया है। तुम लोग अपने बुक का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना और ज्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा। और अगर कोई डाउट होगा तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम लोग पॉलिनोमियल का टाइप पढ़ने को जा रहे हैं नंबर ऑफ टर्म के अनुसार। किसके अनुसार? नंबर ऑफ टर्म कितना है, ठीक है। अगर मान लो सिर्फ हमने x लिख दिया, या सिर्फ हमने 7 लिख दिया, सिर्फ हमने -3 लिख दिया, तो इतना पढ़ने के बाद तुम लोगों को तो पता होगा ही ये सब पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 0 है, कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिग्री 0 है। अब डिग्री तो अभी पढ़ नहीं रहे हैं, तो अब ये बताओ इसमें कितने टर्म है, एक ही है ना सिर्फ? इसमें कितने टर्म है, एक ही है ना? इसमें एक ही टर्म है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? यानी मोनो का मतलब एक, और हिंदी में इसको कहते हैं एक पदी बहुपद। देखो कितना आसान है ना याद रखना, एक पदी बहुपद किसको कहते हैं? जिस बहुपद में एक ही पद हो सिर्फ, उसको क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। नाम से ही पता चल रहा है। अब अगर हमने लिखा x² + 5, क्या इसमें एक ही पद है क्या? नहीं, इसमें 2 पद है। इसको कहते हैं बाइनोमियल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? या फिर हिंदी में कहते हैं द्विपदी बहुपद। क्या कहते हैं? नाम से ही पता चल, द्विपदी बहुपद मतलब क्या? वैसा बहुपद जिसमें कितने पद हो, 2 पद। और बाय का मतलब भी क्या होता है? 2। बाइनोमियल यानी पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, बाय मतलब 2 टर्म हो, तो उसको क्या बोलते हैं? और अगर हमने ऐसा लिख दिया, कितने पद है बताओ, तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिपदी बहुपद हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं? ट्राई का मतलब तुम लोग आसानी से गेस कर सकते हो कि ट्राई का मतलब 3 होता है, तो इसको ट्राइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत बताओ? और ऐसे अगर 4 टर्म आ जाए तो तुम उसको, कोई स्पेशल नाम उसका नहीं है, लेकिन तुम उसको कह सकते हो 4 टर्म पॉलिनोमियल। क्या कह सकते हो? ठीक है, यानी 4 पद वाला बहुपद। किसी में 5 आ जाए तो 5 पद वाला बहुपद, किसी में 6 टर्म आ जाए, जैसे देखो हमने लिखा x³ + x² + xy + z + 7। कितना टर्म है? 1 2 3 4 5। इसको क्या कहोगे? 5 पदी बहुपद, या फिर इंग्लिश में कह दो 5 टर्म पॉलिनोमियल। तो हमें ऐसा लगता है कि तुम लोग अब सारा क्वेश्चन बना लोगे।